गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री के सिलेबस के अनुसार हमने आपको 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हमारे लेक्चर्स के द्वारा, और अभी इन दिनों हम 12th चैप्टर लॉन्ड्री मटेरियल्स यानी धुलाई की सामग्री के बारे में पढ़ रहे हैं। और धुलाई की सामग्री में कई सामग्री के बारे में कई मटेरियल्स हमने कंप्लीट कर लिए हमारे लेक्चर्स में। और आज का जो टॉपिक है वो है नील, और नील को हम कहते हैं ब्लू। मतलब जो कपड़ों पर नील लगाई जाती है उसको हम ब्लू भी कहते हैं और नील भी कहते हैं। तो नील जो है वो चूंकि कपड़ों पे लगाई जाती है, धुलाई के कपड़ों पे लगाई जाती है, सुंदर करने के लिए लगाई जाती है और वाइटनिंग करने के लिए, इसलिए ये लॉन्ड्री मटेरियल के अंतर्गत आता है। तो जब सफ़ेद कपड़े बहुत लगातार उसको यूज़ करते रहेंगे, पहनते रहेंगे, तो वो पीले पड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कठोर जल से कपड़े धो के सुखा देते हैं, बार बार कठोर जल से कपड़े धुल रहे हैं तो भी वो पीले पड़ जाते हैं। तो ज़्यादा यूज़ करने पर सफ़ेद कपड़े पीले पड़ जाते हैं, या फिर कठोर जल से कपड़ों को धो के सुखाते हैं तो भी उनमें पीलापन वस्त्र पर जम जाता है। और इस पीलेपन को दूर करने के लिए, वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए, वस्त्र को सफ़ेद बनाने के लिए नील का यानी ब्लू का यूज़ किया जाता है, नील का उपयोग किया जाता है। मतलब नील जो है एक लॉन्ड्री मटेरियल है, एक धुलाई की सामग्री है जो कि धुले हुए सफ़ेद वस्त्रों के ऊपर लगाते हैं, और उन धुले हुए सफ़ेद वस्त्रों को और ज़्यादा सफ़ेद और ज़्यादा चमकदार, आकर्षक और बढ़िया बनाने के लिए नील लगाई जाती है। फिर नेक्स्ट है नील के प्रकार। नील 3 तरह की होती है: अल्ट्रामेरीन नील, एनिलीन नील और पर्शियन नील यानी पर्शियन ब्लू। तो पहली है अल्ट्रामेरीन नील। अल्ट्रामेरीन नील जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है और सबसे अधिक सुरक्षित नील कहलाई जाती है। मतलब इससे कपड़े खराब नहीं होते हैं। जैसे क्षारीय साबुन से भी अगर हम यूज़ करते हैं तो भी मतलब ये प्रभावित नहीं होती। तो सबसे अधिक प्रभावशाली अल्ट्रामेरीन नील होती है और सबसे सुरक्षित भी अल्ट्रामेरीन नील ही होती है। और कई बार क्या करते हैं, जब साबुन का निर्माण होता है तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो साबुन के निर्माण के समय ही इस अल्ट्रामेरीन ब्लू को उस साबुन के अंदर डाल देती है। तो जब उस साबुन से हम कपड़े धोते हैं तो वो और सफ़ेद और चमकदार बनते हैं। अल्ट्रामेरीन नील का जब यूज़ किया जाता है तो वो ये समय होता है कि पूरे कपड़े धुल चुके, साबुन लग गए, झकुल गए, सारा खंगालने के बाद में लास्ट रिंसिंग हो रही है, अंतिम धुलाई के जस्ट पहले हम अल्ट्रामेरीन नील को यूज़ करते हैं। चूँकि ये बहुत अधिक घुलनशील होती है इसलिए इसे बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। दूसरी तरह की नील होती है एनिलीन नील। एनिलीन नील जो होती है ये भी बहुत अधिक घुलनशील होती है और इससे कई शेड्स बनाए जाते हैं। मतलब एनिलीन नील जो है वो सिर्फ नीले रंग में ही नहीं पाई जाती, कई सारे शेड्स में ये हमको मिलती है। और एनिलीन नील को तैयार करना बहुत ही इजी तरीका है इस नील को तैयार करना। और वस्त्र पर समरूपता लाने के लिए, मतलब वस्त्र पे समरूपता, नील की समरूपता लाने के लिए उस पर नियंत्रण रखा जाता है। मतलब सब जगह एक से नील लगे, जो भी सफ़ेद कपड़ा है उस पर धब्बे नहीं लगे कि कहीं तो ज़्यादा नीला हो गया, कहीं सफ़ेद रह गया, कहीं धब्बा। तो एक साथ समरूपता लाने के लिए जब हम इसको तैयार करते हैं एनिलीन नील को, तो इस पर उसको कंट्रोल किया जाता है। जब इसको घोलते हैं एनिलीन नील को तो भी ये बाल्टी में नीचे जमी हुई हमको नहीं मिलती, और इसे तब यूज़ किया जाता है जब बड़े पैमाने पे वस्त्र धुलते हैं उन पर यूज़। जैसे मान लो हॉस्पिटल की चादरें हैं तो वो 100 चादरें या 50 चादरें, या होटल की चादरें आई तो वो वाइट कलर की है, तो वो एक साथ धुल कर जब नील लगती है तो वो एनिलीन नील लगाई जाती है।
चूँकि ये ज़्यादा घुलनशील होती है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें अधिकतर जो कलर होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है पर्पल ब्लू। सबसे ज़्यादा प्रचलित नील होती है। और सबसे ज़्यादा प्रचलित नील क्यों है एरिनील नील? क्योंकि ये पर्पल ब्लू है। पर्पल ब्लू भी क्यों सबसे ज़्यादा अच्छी है? क्योंकि ये बहुत जल्दी लगती है और वस्त्रों को बहुत अधिक सफ़ेदी प्रदान करती है, बहुत अधिक सफ़ेद करके चमकदार बना देती है। इसलिए एनिलीन नील पर जो पर्पल ब्लू कलर की होती है उसको हम लगाते हैं। तीसरी तरह की जो नील होती है वो है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू जो होती है इसमें लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं और वो लोहे के छोटे छोटे कणों से ये पर्शियन ब्लू बनती है। जल में तो शीघ्रता से ये घुल जाती है, लेकिन क्या होता है कि इसके कण वापस से चिपके हुए रह जाते हैं, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं पर्शियन ब्लू को। इस तरह से ये 3 तरह की नील है। अब जो नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक है वो है नील लगाने की विधि। वैसे तो नील लगाने की विधि बहुत इजी है और सभी को पता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि किस प्रकार नील लगती है। कि धुले हुए जो वस्त्र होते हैं, पूरा साबुन में उसको धो लिया, साबुन से या साबुन पानी से या जिससे भी, तो साबुन से धुलने के बाद में उसको खंगाल लिया 2 बार 3 बार, उसके अंदर बिल्कुल भी साबुन का कण नहीं रहना चाहिए। धुलने के बाद साबुन का कण बिल्कुल ना रहे और अंतिम धुलाई के जस्ट पहले उसको नील में डुबो देना चाहिए। तो नील लगाने के लिए जब नील अगर लिक्विड है तब तो बाल्टी लेते हैं और उसमें जैसे 4 बूंदों वाली और ये, तो वो बूंद उस पर डाली और उसको घोल देते हैं जिससे कि धब्बे ना पड़े। लेकिन जो पाउडर वाली होती है उसको एक मलमल का कपड़ा लेके उसकी पोटली बनाते हैं, उस पोटली को पानी में घुमाते हैं और उस पोटली को तब तक घुमाते हैं जितना कलर हमको चाहिए, जो शेड हमको चाहिए, डार्क चाहिए, हल्का चाहिए, तो इसलिए उसको पानी में घुमा देते हैं। घुमाने के साथ साथ हल्का सा उसको दबा भी देते हैं जिससे कि नील के कण उसके से निकल के ज़्यादा गहरा हो जाए। तो घुमा भी देते हैं और दबा भी देते हैं। फिर जो वस्त्र धुला हुआ है बिल्कुल बिना साबुन का है उसको नील के पानी में डाल के 2-3 बार ऊपर नीचे करते हैं, तो नील का जो कण है वो सफ़ेद वस्त्र के रेशों में अंदर तक पहुंच जाते हैं, वो कलर अच्छा आ जाता है। उसके बाद में उसको झटक के हल्का सा निचोड़ के और सुखा देते हैं। हालांकि भारत देश में बहुत अधिक सूर्य प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, सन्स रेज है, बहुत अच्छा ब्लीच है, तो हमको कहीं नील की ज़रूरत नहीं होती। सफ़ेद कपड़े भी अगर धो के धूप में सुखाएंगे तो बहुत चमकदार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको नील जो है वो सफ़ेद कपड़ों पे कई बार लगानी पड़ती है। तो इस तरह से जो आज अभी हमने पढ़ा वो लॉन्ड्री मटेरियल है ब्लू यानी नील। और नील क्या करता है? सफ़ेद वस्त्रों को और अधिक सफ़ेद, चमकदार, जगमग बनाने के लिए नील को यूज़ किया जाता है। 3 प्रकार की नील होती है। अल्ट्रामेरीन नील जो कि वस्त्र पर अंतिम धुलाई के पहले यूज़ होती है और ये क्षारीय साबुन से भी ख़राब नहीं होती, प्रभावशाली होती है, बहुत ही अच्छी होती है, ये घुलनशील होती है। एनिलीन नील जो है उसमें सबसे बढ़िया पर्पल ब्लू होती है। बहुत ब्रॉड लेवल पे, जो बड़े लेवल पे वस्त्र होते हैं उन पर इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें कई शेड होते हैं और ये बड़े लेवल पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत अधिक घुलनशील है और बहुत जल्दी बन जाती है। तैयार करना भी बहुत इसको ईजी होता है और ये नीचे भी नहीं जमी हुई रहती है बाल्टी में भी, इसलिए एनिलीन नील को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तीसरी तरह की है पर्शियन ब्लू। इसको थोड़ा कम पसंद करते हैं लोग क्योंकि ये लोहे के कणों से मिलकर बनी है और जो लोहे के कण होते हैं वो इसमें घुल तो जाते हैं जल्दी से, लेकिन जब उसको भिगो के कपड़े को वापस निकाल के सुखाते हैं तो आखिर में थोड़े से कण रह जाते हैं, इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में नील लगाने की विधि। नील लगाने की विधि ये है कि जब आपने कपड़े पूरे अच्छे से धो लिए, खंगाल लिए, उसमें बिल्कुल साबुन नहीं है, उसके बाद बाल्टी में अगर लिक्विड नील है तो उसमें 2 या 3 या 5 बूंद जितना आपको चाहिए और जितना बड़ा आपका कपड़ा है उस अनुसार उसमें डाल के और कपड़े को 2 या 3 बार उसमें डिप करेंगे और कलर आ जाएगा। लेकिन अगर पाउडर्ड नील है तो उसको एक मलमल के कपड़े में पाउडर वाली नील को डाल के एक पोटली बना के
और उसको पानी में घुमाते हैं। पानी में घुमाने के साथ साथ और उतना घुमाते हैं जितना हमको कलर चाहिए। जैसे मान लो एक ही कपड़ा है तो थोड़े से में एक ही बार घुमा दिया, लेकिन अगर हमारे पास में 8-10 कपड़े हैं और थोड़े बड़े बड़े भी हैं और कॉटन के हैं तो वो सोख जल्दी लेते हैं, उनके रेशों में जल्दी चला जाता है वो कलर। इसलिए हमको थोड़ी देर तक उसको घुमाना चाहिए और बीच बीच में हल्का सा दबा देंगे जिससे अंदर की नील बाहर निकल जाए और पानी में नील थोड़ी अच्छी चली जाए। फिर वस्त्रों को 2-3 बार उसमें झकोल के हल्का निचोड़ के सुखा देते हैं और फिर ये जो नील वाले वस्त्र बन जाते हैं। वैसे भारत में नील लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि धो के और अगर हम धूप में सुखाते हैं तो वो अपने आप ही अच्छे से ब्लीच हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लॉन्ड्री मटेरियल नील यानी ब्लू के बारे में था। थैंक यू।